नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताएंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निकाली असिस्टेंट चपरासी समेत 3306 पदों पर भर्तियां। तो यह इलाहाबाद हाई कोर्ट में यह वैकेंसी निकल कर आई हुई है। 2024 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में ग्रुप सी ग्रुप डी के पदों पर बम्पर भर्तियां निकली हुई हैं। यह सरकारी नौकरी आ चुकी है। तो जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर, ड्राइवर, चौकीदार, ट्यूबवेल ऑपरेटर, चपरासी और सफाई कर्मी जैसे कई पदों पर आवेदन लिया जा रहा है। तो जो लोग इच्छुक आ रहे हैं जाकर आवेदन कर सकते हैं या इस नौकरियों में आवेदन करके वह नौकरियां प्राप्त कर सकते हैं। तो यह 3306 पद निकल कर सामने आए हुए हैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय कोर्ट में। तो हाँ, यह वैकेंसी नई निकल कर आई हुई है। 3 तारीख यानी 3 अक्टूबर को यह नई वैकेंसी निकल कर आई हुई है। ग्रुप सी ग्रुप डी के पदों पर इस पे बम्पर भर्तियां निकली हुई है। जूनियर असिस्टेंट के रूप में स्टेनोग्राफर और ड्राइवर, चौकीदार, टेबल ऑपरेटर, चपरासी, सफाई कर्मी, पेड असिस्टेंट जैसे विभिन्न पदों पर यह वैकेंसियां निकली हुई है। तो 3306 वैकेंसी कुल निकली हुई है। भर्तियां जारी हो चुका है और परीक्षा के जरिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में न्यायालय में जो रिक्त पद खाली पड़े हुए हैं उन पदों पर इनका आवेदन लिया जाएगा, वह पद भरा जाएगा। तो इन पदों के लिए 3306 पद निकाले गए हैं। इस पे जो भी पढ़ा लिखा लोग है जाकर आवेदन करके यह नौकरियां प्राप्त कर सकते हैं। तो यह उत्तर प्रदेश जिला अदालत के स्टाफ की तरफ से केंद्रीकृत भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती में आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। तो आवेदन प्रक्रिया कैसी होगी चलिए जान लीजिए। यह आवेदन आपका 4 अक्टूबर 2024 को शुरू हो जाएगा, यानी कल से आपका आवेदन फॉर्म शुरू हो जाएगा। तो आप जाकर जनसेवा केंद्र से आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें इच्छुक वार उम्मीद ही आवेदन कर सकते हैं। तो www.ilahabad.in पर जाकर आप आवेदन कर सकती हैं। तो आपको 24 अक्टूबर तक आवेदन कर देना है, यानी 24 अक्टूबर तक आप आवेदन कर देंगे तो ही आपका आवेदन मान्य होगा। तो आप अपने जनसेवा केंद्र से जाकर आवेदन कर सकते हैं। तो यह पद कितने निकले हुए हैं, कितने जूनियर का, कितने पेड ऑपरेटिंग का, कितने ड्राइवर का, कितने ग्रुप डी में पद निकले हुए हैं, यह सब जानकारियाँ बताएंगे। साथ ही इसमें वेतन कितना मिलता है यह भी बताएंगे। आवेदन फीस कितनी लगती है यह भी बताएंगे। और साथ ही आवेदन आपको ऑनलाइन तरीके से करना है कि ऑफलाइन तरीके से करना है, यह सब जानकारियाँ आपको बताएंगे। तो आपको कार्य क्या करना होगा यह भी बताएंगे। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न न्यायालय पदों पर आप नियुक्त होकर वहीं पे कार्य करेंगे। तो हाँ, यह थी उनका कार्य। उसके बाद पद या नाम वैकेंसी कितने निकले हुए हैं चलिए जान लीजिए। सबसे पहले आप ये जान लीजिए स्टेनोग्राफर ग्रेड, यानी स्टेनोग्राफर ग्रेड और स्टेनोग्राफर ग्रेड पे जो आवेदन करेंगे वह हिंदी में 517 नंबर से पास होने चाहिए और साथ ही यह इंग्लिश में 66 नंबरों से पास होना चाहिए। इनकी योग्यता ग्रेजुएशन और सीएससी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। इसी के साथ साथ यह स्टेनोग्राफी और डिप्लोमा का सर्टिफिकेट भी इनके पास होना चाहिए। यही लोग इसमें आवेदन करेंगे, यानी स्टेनोग्राफर ग्रेड बनेंगे। तो इनका वेतन कितना मिलेगा चलिए जान लीजिए। इनको वेतन 5200 रुपये से लेकर 20,200 रुपये तक मिलेगा। तो इसमें आप ग्रेड आपका नंबर जो होगा, ग्रेड आप जितना पाएंगे यानी ग्रेड नंबर जो जोड़कर आपका लिया जाएगा वह नंबर कुल 2800 होना चाहिए। इसी ग्रेड पे आपको नियुक्त किया जाएगा। वहीं जूनियर असिस्टेंट ग्रुप सी में जो आवेदन करेंगे उनका पद है 932 पदों पर यह आवेदन लिया जा रहा है। इनकी योग्यता की बात करें तो 12वीं पास और सीएससी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए और 25 शब्दों के प्रति मिनट में ही इनका टाइपिंग भी होना चाहिए। 30 शब्द प्रति मिनट की गति में अंग्रेजी टाइपिंग भी होना चाहिए। इनको वेतन कितना मिलेगा यह चलिए जान लीजिए। इनको भी वेतन 5200 रुपये से लेकर 20,200 रुपये तक मिलेगा। इनका ग्रेड
पे होगा 2000, यानी इनका ग्रेड पे 2000 होगा। उसके बाद पेड ऑपरेटिंग्स, इनका पद जो निकल कर आया है वह 122 पद है। इनकी योग्यता पात्रता है कितनी, चलिए जान लीजिए। यह भी बराबरी पास होनी चाहिए और CSC सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए। शब्द जो इनकी प्रतिगति होगी वह 25 शब्द प्रतिगति होनी चाहिए और साथ ही इनकी टाइपिंग जो होगी वह 30 शब्द प्रति गति होनी चाहिए। अंग्रेजी टाइपिंग भी 30 प्रति शब्द होनी चाहिए। तो इनको वेतन कितना मिलेगा, इनको भी वेतन उतना ही, यानी 5200 रुपये से लेकर 20,200 रुपये मिलेगा। इनका ग्रेड की बात करें तो 1900 इनका ग्रेड होना चाहिए। वहीं ड्राइवर, यानी ड्राइवर के पदों पर जो लोग आवेदन करेंगे उनका पद 30 है। उनका पद 30 है। वह उनकी योग्यता पात्रता की बात करें तो यह 10वीं पास होनी चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। उनको भी वेतन 5200 रुपये मिलेगा। अभी ग्रेड 1900 होना चाहिए। तो ग्रुप डी के पदों पर जो आवेदन लिया जाएगा उसका भी चलिए जान लीजिए। इस पे 1639 पद लिए जाएंगे। इस पे टेबल ऑपरेटर रहेंगे। इनकी योग्यता पात्रता की बात करें तो 8वीं पास और ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। इनको भी 5200 रुपये से लेकर 20,200 रुपये वेतन दिया जाएगा। उनका ग्रेड पे जो होगा वह 1800 होगा। प्रोसेस सर्वर जो होंगे वह 10वीं पास होंगे। उनका भी वेतन 5200 रुपये से लेकर 20,200 रुपये होगा। ग्रेड पे जो होगा वह 1800 होगा। वहीं चपरासी और आर्टिलर जो होंगे, ऑफिस प्यून और फरोश जो होंगे वह 8वीं पास होंगे और साथ ही इनको वेतन 5200 रुपये से लेकर 20,200 रुपये होगा और इनको भी ग्रेड पे जो होगा वह 1800 होगा। चौकीदार, वाटरमैन, कुली, लिफ्टमैन, सफाई कर्मी आदि जो होंगे इनका 8वीं पास मांगा गया है। 8वीं पास यह आवेदन कर सकते हैं। इनकी भी वेतन की बात करें तो इनको 5200 रुपये से लेकर 20,200 रुपये दिया जाएगा वेतन और ग्रेड पे जो होगा 1800। सफाई कर्मी फरोश जो होंगे वह 6ठी पास होंगे और 6ठी पास यह आवेदन करेंगे और इनका वेतन की बात करें तो इनका 6000 रुपये फिक्स होगा वेतन। यह सभी पदों पर न्यूनतम जो आवेदनकर्ता होंगे उनकी उम्र भी मांगी गई। उम्र की बात करें तो यह 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के होने चाहिए। हालांकि उम्र की आयु जो होगी वह आरक्षित वर्ग को छूट दी जाएगी, यानी CSC वर्ग के लोगों को छूट दिया जाएगा। जो आरक्षण प्राप्त किया यानी CSC लोग को छूट दिया जाएगा। यदि 1 जुलाई से 2024 के आधारित के बीच यह पाए जाएंगे तो इनका आवेदन फॉर्म ले लिया जाएगा। वहीं चयन प्रक्रिया, उम्मीदवार जो होंगे उनका ऑनलाइन लिखित परीक्षा भी लिया जाएगा। तो लिखित परीक्षा के जरिए इनको नियुक्त किया जाएगा। अभ्यर्थी को टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा, स्टेनोग्राफर टेस्ट देना पड़ेगा, ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ेगा। यह सब टेस्ट इनसे लिया जाएगा। तो हाँ, यह लोग आवेदन करके इतने कार्य यदि पूर्ण करके दिखाते हैं तो इनकी नियुक्तियां कर दी जाएगी। तो इनका मेडिकल टेस्ट भी होगा। मेडिकल टेस्ट करवाने के बाद ही इनको नियुक्त किया जाएगा। तो जब आप आवेदन करने जाएंगे तो आपको ऑनलाइन तरीके से आवेदन करना है। CSC जनसेवा केंद्र पे जाकर या किसी भी जनसेवा केंद्र जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको इलाहाबाद.in पे आवेदन करना होगा। इलाहाबाद D पे, इलाहाबाद C पे। तो हाँ, इस ऑप्शन में जाकर आप CSC जनसेवा केंद्र से आवेदन कर देंगे। तो स्टेनोग्राफर के लिए और जनरल OBC हैं तो उनको फीस कितनी देनी पड़ेगी यह चलिए जान लीजिए। यानी जो भी पदों पे आवेदन करेंगे उनको फीस भी देनी पड़ेगी। इस फार्म को अप्लाई करने के लिए इसकी फीस भी सरकार की तरफ से लागू की गई है। तो हाँ, यह OBC यानी स्टेनोग्राफर के लिए जो आवेदन करेंगे, यदि जनरल हैं, OBC हैं तो उनको 950 रुपये देने पड़ेंगे फीस। वहीं ED वोल्यूस हैं, यदि
तो उनको 850 रुपये देना पड़ेगा। वहीं SSC ST हैं तो 750 रुपये इनको देना पड़ेगा। तो जूनियर असिस्टेंट पेड अप्रेंटिस और ड्राइवर के लिए यदि जनरल हैं OBC हैं तो इनको 850 रुपये, और वहीं ED वेलूस हैं तो इनको 750 रुपये देना पड़ेगा। वहीं उसमें यदि SSC ST हैं तो उनको 650 रुपये देना पड़ेगा। और ग्रुप D में जो आवेदन करेंगे, यदि जनरल OBC हैं इनको 800 और ED वेलूस में 700 रुपये, और वहीं SSC ST हैं तो 600 रुपये इनको फीस देनी पड़ेगी, यानी आवेदन फीस इनको देनी पड़ेगी। तो थी आवेदन फीस ग्रुप D की, और ऊपर आपको बताया आवेदन ग्रुप C की। तो यह सब जानकारियाँ निकल कर आई है नई अपडेट में 2024 में। यह आवेदन हो रहे हैं 4 अक्टूबर से। तो 4 अक्टूबर कल से शुरू होने वाला है आवेदन। 24 अक्टूबर तक जो भी इच्छुक लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जाकर आवेदन कर सकते हैं। तो आपको संपूर्ण जानकारी बता दी है कि इसमें वेतन कितना मिलेगा, कितनी पास आप आवेदन कर सकते हैं। तो यह जानकारियाँ थी। हमारी जानकारियाँ यदि आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि इससे जुड़े नई से जानकारियाँ आपको देते रहें। तो आज की जानकारियाँ यही थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो निकली हुई भर्तियाँ 3306 पदों की। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।